दूसरा इंडस्ट्री एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग में अपन ने 10 इंडस्ट्री पढ़ी है। पहले एक बार उसको हल्का सा छोटे छोटे भागों में क्लासिफाइज कर दो। स्वतंत्रता से पहले 3, कौन कौन सी 3? टिस्को, इसको और मिस्को। ये स्वतंत्रता से पहले। ध्यान यहाँ पर रखना, देखो क्वेश्चन कहीं से बनते हैं, भारत में स्वतंत्रता से पहले या आजादी से पहले स्थित लोहा इस्पात उद्योग है या इनमें से कोई नहीं है। आगे वाले जो सेकंड और थर्ड में बनते हैं वो दे सकता है। इसलिए पहला भाग 1947 से पहले, दूसरा भाग जिसमें 3 कारखानों की एक साथ स्थापना की जाती है वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पर इस पंचवर्षीय योजना के नाम से आ सकता है कि निम्न में से कौन कौन से कारखानों की स्थापना सेकेंड 5 ईयर प्लान में की गई। 3 तो ये, एक दूसरा, और इसमें ज्यादातर आता है बोकारो जो तीसरी पंचवर्षीय, लगता है ऐसा ही है जैसे एक साथ हुए हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3, कौन कौन से 3? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा। भिलाई की स्थापना किसके सहयोग से की? राउरकेला की जर्मनी, और दुर्गापुरा की, देखो जो आने वाले क्वेश्चन है या तो राज्यों के हिसाब से या पंचवर्षीय योजना के हिसाब से या किस देश के सहयोग से की गई है, या इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर। भिलाई के लिए क्या स्पेशल है? वहां पर रेल की पटरियों का निर्माण किया जाता है। तो ये लाइन वहां से निकलकर क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग रेल रूट या रेल के परिवहन या रेल पटरियां बनाने के लिए जाना जाता है। तब आपको भिलाई याद रखना है, राउरकेला, फिर दुर्गापुरा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के 3 वो हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर एक बोकारो किस लिए जाना जाता है? न्यून परिवहन के न्यूनीकरण सिद्धांत पर, खर्चा परिवहन का सबसे कम आने के लिए जिस सिद्धांत को मेन ध्यान में रखकर स्थापना की गई वो बोकारो वाला भाग है। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। तो दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर 3, कौन कौन से 3? विजाग, विजयनगर और सेलम। विजाग किस लिए जाना जाता है? हाँ, पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री, भारत का पहला या वे एकमात्र पतन आधारित लोहा इस्पात उद्योग विजाग या विशाखापट्टनम वाला। नंबर 2 विजयनगर, किस लिए जाना जाता है? माइल्ड स्टील के प्रोडक्शन के लिए। और नंबर 3 सेलम, विशिष्ट प्रकार की स्टील या स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये 10 उद्योग है, पहले 3, दूसरे 3, फिर सिंगल और लास्ट में 3, टोटल 10 हो जाते हैं। इनको इसी प्रकार से इसी क्रम में याद रखना। दूसरी इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम उद्योग। लोहा इस्पात के बाद में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, हेवी इंडस्ट्री में आती है, वो एल्यूमिनियम उद्योग आता है। एल्यूमिनियम की प्राप्ति कैसे होती है? अपन ने बॉक्साइट पढ़ा ना, बॉक्साइट अयस्क से मेल्ट करके एल्यूमिनियम को बनाया जाता है। इसके अंदर जैसे लोहा इस्पात उद्योग में था भार ह्रास उद्योग, वेट लॉस इंडस्ट्री, जिसके अंदर कच्चे माल का भार अधिक हो, प्रिपेयर माल का भार कम हो, उसको बोला जाता है वेट लॉस इंडस्ट्री। इसीलिए तो अपन ने लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ की थी? जहां रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। वैसा का वैसा ये है, अगर 1 टन स्टील का निर्माण करना है, ये सॉरी एल्यूमिनियम, काफी देर तक स्टील आएगी तो आपको अपने आप ही उसमें समझना ये एल्यूमिनियम के बारे में। 2 दिन से स्टील पढ़ रहे हैं तो बार बार स्टील ही आएगी, आपको समझना वहां पर स्टील का नाम ही नहीं है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है। तो 1 टन एल्यूमिनियम के निर्माण के लिए लगभग 5 टन बॉक्साइट चाहिए, आधा टन चूना पत्थर चाहिए, और भी छोटे छोटे हैं, लेकिन जो बड़ा है 20 से लेकर 25 मेगावाट विद्युत चाहिए इसमें।
बॉक्साइट को पिघलाने के लिए लाइट की ज्यादा जरूरत होती है। 5 टन बॉक्साइट, आधा टन चूना पत्थर, 20 से 25 मेगावाट इसमें विद्युत की आवश्यकता है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वही आता है। इस उद्योग के अंदर या एल्यूमिनियम उद्योग के अंदर जो 30 से लेकर 35% खर्च आता है वो विद्युत पर आता है। एल्यूमिनियम उद्योग विद्युत उत्पादक क्षेत्र से जितना दूर होगा उसका खर्चा उतना ही बढ़ेगा। इसलिए एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना में मेन सेंटर रखा जाता है विद्युत उत्पादक क्षेत्र। या लाइन आती है कि निम्न में से कौन सा उद्योग विद्युत पर निर्भर है या किस उद्योग की स्थापना विद्युत उत्पादक संयंत्रों के पास में की जाती है। तो एल्यूमिनियम उद्योग, टोटल जो इसमें एल्यूमिनियम के अंदर खर्चा आता 30 से 35% लाइट पर आता है, इसलिए इस उद्योग की स्थापना कहाँ की जाती है। पहली शर्त इसमें है कि जो विद्युत उत्पादक संयंत्र है उसके पास में इसको लगाया जाता है। फिर नंबर 2, इस उद्योग की शुरुआत कहां से होती है। तो शुरुआत पश्चिम बंगाल के अंदर आसनसोल, आसनसोल में हमने पहला लोहा इस्पात उद्योग भी वहीं से हुआ था, कुल्टी से। यहां इसी भाग से एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत होती है 1937 के अंदर, 1937 से। यहां आसनसोल के जेके नगर में भारत का पहला एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से कंपनी ने पहला एल्यूमिनियम प्लांट लगाया। कब लगाया, तो 1937 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के अंदर। शुरुआत यहां से होती है। ये शुरुआत शब्द को इसको ध्यान नहीं रखना, ध्यान ये रखना है कि लोहा व इस्पात उद्योग की शुरुआत दोनों पश्चिम बंगाल वाले भाग से होते। लोहा भी यहीं से शुरू हुआ, पहला सफल नहीं हुआ जो यहां पर लगाया था पोर्टनोवा में। सफल उद्योग कहां से शुरू हुआ, पश्चिम बंगाल से। और एल्यूमिनियम उद्योग की भी शुरुआत यहीं से होती है 1937 में। ये तो छोटी सी इंडस्ट्री थी। इसके बाद एक कंपनी आती है इंडाल, 1938 में, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी नाम से। 1938 के अंदर ये एक साथ 4 जगह प्लांट लगाती है, एक साथ 4 जगह। कौन कौन सी जगह, तो इसके इधर वाले भाग में है झारखंड, पश्चिम बंगाल के इधर वाले भाग में झारखंड, यहां पर कर्नाटका, और उसके नीचे वाले भाग में केरल। पहला प्लांट लगाया जाता है यहां पर रांची डिस्ट्रिक्ट के अंदर, झारखंड का रांची डिस्ट्रिक्ट। इसमें जगह है मुरी, मुरी। दूसरा कर्नाटक के अंदर हावड़ा में है बेलूर, ये इंडाल के प्लांट है। तीसरा कर्नाटक के अंदर अलवाई, और चौथा केरल के अंदर आलूपुरम। क्या है, भारत के अंदर एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत 1937 में पश्चिम बंगाल से होती है। इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पहला कंपनी है जो इसके अंदर तेज गति से विकास कर रही है वो है इंडाल, इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी नाम से है। 1938 में एक साथ 4 जगह, झारखंड के मुरी में, पश्चिम बंगाल के बेलूर के अंदर, हावड़ा के अंदर है ये। तीसरा कर्नाटक का अलवाई, और चौथा इसमें केरल का आलूपुरम। यहां पर एक साथ 4 एल्यूमिनियम उद्योगों की स्थापना की जाती है। इसके बाद वाले जो भी इंडस्ट्री है वो भारत की पंचवर्षीय योजना में है। ये पंचवर्षीय या भारत के स्वतंत्रता से पहले एल्यूमिनियम उद्योग है वो है। जैसे अपने लोहा इस्पात उद्योग में 3 किए थे, कौन से, टिस्को, इसको, मिस्को, वैसे ही यहाँ पर एक तो है इसके अंदर एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरी है इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड। ये 2 कंपनियां होती है, दोनों यहाँ पर पहले तो एक लगाती है, दूसरी एक साथ 4 प्लांट लगाती है। कहां पर लगाती है इसको बना लो, इसको लिख के फिर पंचवर्षीय योजना से शुरू करते हैं। एल्यूमिनियम उद्योग,
एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाम से भारत में पहला उद्योग कनाडा के सहयोग से लगाया जाता है। इसमें कनाडा लिख लेना, फर्स्ट में सपोर्ट था कनाडा। कनाडा के सहयोग से ये कंपनी आसनसोल के जेके नगर के अंदर पहला प्लांट लगाती है 1937 में। बेलूर वाला तो 1938 के अंदर है जो इंडाल लगाती है। बेलूर वाला हावड़ा में है और ये आसनसोल के अंदर। फिर झारखंड के रांची में मुरी के अंदर इंडाल वाला एल्यूमिनियम। फिर कर्नाटक के अलवाई, केरल के आलूपुरम। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग। जेके नगर आसनसोल, फिर मुरी, बेलूर, अलवाई व आलूपुरम। 1937 से शुरू, 38 में इंडियन एल्यूमिनियम यहाँ है। उसमें था टिस्को, इसको मिसको, वैसे ही यहाँ पर है बाल्को, माल्को और नाल्को। पहला जेके नगर कनाडा के सहयोग से। फिर भारत सरकार की ही एक कंपनी है इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड। हो गया, लिखो। बातें तो कर रहे हो आप लोग।
हम्म, पढ़ रहे हैं? आज पढ़ेंगे, कल परसों के बाद नहीं पढ़ेंगे। हो गया? लिखो इसमें, फर्स्ट लाइन लिखो, लोहा व इस्पात उद्योग के बाद, लोहा व इस्पात उद्योग के बाद लोहा व इस्पात उद्योग के बाद ये देश का दूसरा बड़ा धातु आधारित उद्योग है। लोहा व इस्पात उद्योग के बाद ये देश का दूसरा बड़ा धातु आधारित उद्योग है। लोहा व इस्पात उद्योग के बाद ये देश का दूसरा बड़ा धातु आधारित उद्योग है, मेटल बेस्ड इंडस्ट्री। देश का दूसरा बड़ा धातु आधारित उद्योग है। बॉक्साइट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? लिखो, ये लाइन, दो लाइन लिखेंगे। भारत विश्व का 5वां बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश। भारत विश्व का 5वां बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश। भारत विश्व का 5वां बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश। इसलिए वर्तमान में भारत विश्व का 5वां बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश भी है। इसलिए वर्तमान में भारत विश्व का पांचवा बड़ा इसलिए भारत विश्व में 5वां बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश भी है। एल्यूमिनियम उत्पादक देश भी है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, 1 टन एल्यूमिनियम के निर्माण के लिए 1 टन एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए या निर्माण के लिए 1 टन एल्यूमिनियम निर्माण के लिए 5 टन बॉक्साइट 5 टन बॉक्साइट कोमा आधा टन चूना पत्थर आधा टन चूना पत्थर व 20 से 25 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होती है। 20 से 25 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होती है। बीस से 25 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होती है। इसलिए ये भार ह्रास उद्योग की श्रेणी में आता, वेट लॉस इंडस्ट्री, भार ह्रास उद्योग की श्रेणी में। कैसे भार ह्रास? कैसे? जो कच्चा माल है उसका भार ज्यादा, प्रिपेयर माल है उसका भार कम है। इसलिए ऐसी इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल ज्यादा भारी हो, प्रिपेयर मटेरियल कम हो, उसको वेट लॉस इंडस्ट्री कहते हैं। इसलिए ये भार ह्रास उद्योग की श्रेणी में आता है। भार ह्रास, हाँ, हास है। क्या बात कर रहे हो? कौन था भार हास वाला? है कुछ तो बोला था आप लोगों ने।
आपका बस चलो तो शब्द नहीं चलने दो। एक लिखो, भार ह्रास उद्योग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, इस उद्योग में, नेक्स्ट लाइन लिखो, इस उद्योग में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। इस उद्योग में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। इसमें कुल खर्च का 30 से 35% खर्चा, इसमें कुल खर्च का 30 से 35% खर्चा विद्युत पर आता है। इसमें कुल खर्च, जो टोटल खर्च आता है, इसमें कुल खर्च में 30 से 35% खर्चा विद्युत पर आता है। 30 से 35% खर्चा विद्युत पर आता है। इसलिए इस उद्योग की स्थापना, इसलिए इस उद्योग की स्थापना, इन्वर्टेड कोमा में करना, अंडरलाइन करना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसलिए इस उद्योग की स्थापना विद्युत उत्पादक संयंत्रों के पास की जाती है। विद्युत उत्पादक संयंत्रों के पास की जाती है। विद्युत उत्पादक संयंत्रों के पास की जाती है। निम्न में से कौन सा उद्योग विद्युत उत्पादक संयंत्रों के पास? तो एल्यूमिनियम विद्युत उत्पादक संयंत्रों के पास की जाती है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत, भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत 1937 में, 1937 में। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत 1937 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में, पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में जेके नगर से हुई है। पश्चिम बंगाल में आसनसोल जिले के जेके नगर से हुई है। जेके नगर से हुई है। यहां पर एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यहां पर एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने देश का पहला संयंत्र स्थापित किया। एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने देश का पहला संयंत्र, प्लांट लगाया। देश का पहला संयंत्र यहां पर लगाया। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, 1938 में, 1938 में इंडाल, ब्रैकेट में लिखना, इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड, इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड 1938 में इंडाल ने, 1938 में इंडाल ने इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड, INDAL, 1938 में इंडाल ने
भारत में 4 क्षेत्रों में या भारत के 4 क्षेत्रों में एल्यूमिनियम प्लांटों की स्थापना की, एल्यूमिनियम प्लांटों की या संयंत्रों की स्थापना की। एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना की इंडाल ने 1938 में भारत में 4 क्षेत्रों में एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना की। नीचे लिखो नंबर 1, नंबर 1 मुरी झारखंड, नंबर 1 मुरी झारखंड, नंबर 2 बेलूर पश्चिम बंगाल, नंबर 1 मुरी झारखंड, नंबर 2 बेलूर पश्चिम बंगाल, बेलूर पश्चिम बंगाल, नंबर 3 अलवाई कर्नाटक, अलवाई कर्नाटक, और नंबर 4 आलूपुरम केरल, आलूपुरम केरल। इंडाल के अंदर 4 जगह इंडाल द्वारा एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन की स्थापना। ये भारत में स्वतंत्रता से पहले स्थापित हुए एल्यूमिनियम उद्योग है। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था? जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास। तो केवल लोहे का थोड़ा ही किया, दूसरे उद्योगों को भी लगाया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2 कंपनियों द्वारा 2 जगह पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2 कंपनी है। कौन सी? एक तो आएगी हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, और एक यही जो इंडाल थी इसके द्वारा 2 जगहों पर एल्यूमिनियम उद्योगों की स्थापना की जाती है। सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर 2 बड़े प्लांट लगाए जाते हैं। एक तो लगाती है हिंडाल्को और एक लगाती है वही इंडाल जो थोड़ी देर पहले थी। इन दोनों कंपनियों द्वारा पहली लगाती है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट के अंदर, यहां पर रेणुकूट में है। कहां पर? सोनभद्र जिला, यूपी। हिंडाल्को कंपनी द्वारा सोनभद्र के अंदर एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन की स्थापना की जाती है। कब? तो 1958 के अंदर। ये हिंडाल्को का प्लांट है रेणुकूट के अंदर। फिर इंडाल एक प्लांट और लगाती है, ये वाला भाग उड़ीसा, कंपनी अलग अलग है। एक तो हिंडाल्को कंपनी है वो रेणुकूट में लगाती है, एक इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है वो उड़ीसा वाले भाग में लगाती है। उड़ीसा वाले भाग में यहां पर हीराकुंड बांध है पढ़ा ना अपन? उस हीराकुंड बांध के पास नाम भी उसका हीराकुंड ही है, हीराकुंड एल्यूमिनियम उद्योग। ये भी 1958 के अंदर ही स्थापित किया जाता है। दोनों के दोनों सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1956 से 61 तक। दोनों 58 के अंदर, 1958 और 1958 भारत के अंदर दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक तो हीराकुंड के अंदर, दूसरा रेणुकूट के अंदर एल्यूमिनियम उद्योगों की स्थापना की जाती है। फिर आगे तीसरी पंचवर्षीय योजना में पढ़ेंगे। भारत सरकार और प्रयास करके 3 नई कंपनियों का गठन करती है, वो बाद में, पहले इसको बना लो। दूसरी पंचवर्षीय योजना के 3 कारखाने
सेकेंड 5 ईयर प्लान के 3 प्लांट, 2 प्लांट। दूसरी पंचवर्षीय योजना के 2 एल्युमिनियम उद्योग। तीसरी पंचवर्षीय योजना के 3। सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर हिंदुस्तान हिंडाल्को है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रेणुकूट नामक स्थान पर एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की जाती है यूएसए की मदद से। फिर इंडाल, जिसके पहले से 4 प्लांट चल रहे थे, इसने 5वां प्लांट हीराकुंड के अंदर लगाया। एल्युमिनियम उद्योग इंडाल, हिंडाल्को और 3 नाम, वो 5 नाम की जगह याद रखना, इसमें हो जाता काम। हो गया। इधर से नहीं सर, किसने बोला था? इधर से आवाज आई थी ना। लिखो। जिसके काम हो गए बातें करने के लिए बीच में बोल देता नहीं सर। लिखो इसमें, भारत सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए भारत सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में
सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में एल्युमिनियम सार्वजनिक क्षेत्र में एल्युमिनियम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो कंपनियों की स्थापना की। एल्युमिनियम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एल्युमिनियम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में एल्युमिनियम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो कंपनियों की स्थापना की। नीचे नंबर 1 लिखना, हिंडाल्को। दो कंपनियों की स्थापना की। नीचे नंबर 1 हिंडाल्को, ब्रैकेट में इसका पूरा नाम हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, इसके आगे एरो करके लिख लेना। हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, एरो करके लिखो इसमें। इस कंपनी के द्वारा 1958 में यूएसए की मदद से यूएसए की मदद से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 1958 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रेणुकूट नामक स्थान पर, इस रेणुकूट को अंडरलाइन करना, रेणुकूट नामक स्थान पर संयंत्र की स्थापना की। संयंत्र की स्थापना की। फिर लिखो नंबर 2 इंडाल। नंबर 2 इंडाल। इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड नाम से लिखो इसमें। इसके द्वारा 1958 में इसके द्वारा 1958 में इसके द्वारा 1958 में उड़ीसा के हीराकुंड के पास, उड़ीसा के हीराकुंड के पास संयंत्र की स्थापना की या एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की। संयंत्र की स्थापना की। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना। हालांकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर कृषि मेन था, फिर भी भारत सरकार ने एल्यूमिनियम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए या एल्यूमिनियम उद्योग को तीव्र गति देने के लिए यहां पर 3 कंपनियों की स्थापना की। बाल्को,
मालको, नालको, ये तीनों की तीनों एल्युमिनियम उद्योग से जुड़ी हुई है। कहां पर है? तो ये है भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, ये है मद्रास एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, ये है नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, नाम से तीन जगह पर। कौन कौन सी जगह? तीन कंपनियां हैं, इनके द्वारा अलग अलग जगह पर संयंत्र लगाए गए। जो बाल्को है ये तो सोवियत संघ से चलती है, उसके सहयोग से इसने भारत के अंदर कई जगह पर एल्युमिनियम उद्योगों की स्थापना की है। यहां पर है उड़ीसा, नीचे वाले भाग में है तमिलनाडु, और उड़ीसा के इधर वाले भाग में है छत्तीसगढ़। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये है तमिलनाडु। इन तीनों राज्यों के अंदर पहली कंपनी है बाल्को। इसको थोड़ा ऐसा करें जैसे रुदाली और आपके आवाज में ज्यादा फर्क नहीं है, घर जाकर देखना रुदाली किसको कहता है। बाल्को, भारत एल्युमिनियम, तो थोड़ा टेढ़ा बोलने दो ताकि घर जाने के बाद पता चले सर ने इतना खराब बोला है। बाल्को कंपनी के द्वारा सोवियत संघ के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर 1965 के अंदर तीन जगह पर एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की जाती है। इधर वाले भाग में महाराष्ट्र ले लेना। पहला छत्तीसगढ़ का कोरबा, फिर छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर और फिर है महाराष्ट्र का रत्नागिरी। यहां पर जो तीन प्लांट लगे वो तीनों के तीनों भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन के लगे, बाल्को कंपनी के। छत्तीसगढ़ का कोरबा, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर और महाराष्ट्र का रत्नागिरी। बाल्को द्वारा भारत के अंदर तीन एल्युमिनियम उद्योगों की स्थापना की जाती है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाले भाग में। छत्तीसगढ़ के अंदर पहला कोरबा, अंबिकापुर और रत्नागिरी। इसके अंदर जो कोरबा और आगे वाले प्लांट लगाए जाते हैं ये बाल्को सोवियत संघ के सहयोग से काम करती है। सोवियत संघ कौन सा है? सोवियत संघ, यूएसएसआर। सोवियत संघ के सहयोग से इसने तीन जगह प्लांट लगाए 1965 में। फिर तमिलनाडु के अंदर यहां पर माल्को द्वारा मद्रास, या इसमें लिख दूं माल्को, माल्को द्वारा 1965 में मद्रास एल्युमिनियम कॉरपोरेशन नाम इसका, इसके द्वारा यहां पर इटली के सहयोग से और यहां पर नाल्को 1981 में उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है कोरापुट। अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं, जगह का नाम याद रखना, ये आता है दमन जोड़ी। ये कोरापुट के अंदर है और यहां पर 1981 में फ्रांस की मदद से नाल्को ने अपना प्लांट लगाया। बाल्को, माल्को और नाल्को। इसका नाम है मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, उसका नाम है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी,
ये लगाती है मद्रास के अंदर अपना प्लांट, जिसको हम चेन्नई कहते हैं। मद्रास में ये दमन जोड़ी कोरापुट के अंदर जगह वहां पर, और ये 3 जगह कोरबा छत्तीसगढ़ की जगह है, अंबिकापुर और रत्नागिरी। ये 1965 में सोवियत संघ के सहयोग से, ये इटली के सहयोग से, ये फ्रांस के सहयोग से। तो बाल्को, माल्को, नाल्को किस किस राज्य से संबंधित है, ये लाइनें ध्यान रखनी है। या कौन से देश के सहयोग से ये एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना या उत्पादन करती है। बाल्को है भारत एल्यूमिनियम कंपनी, इनके नीचे इनके नाम लिखने हैं, हालांकि आप लिखोगे उसमें मैं लिखवा दूंगा। यह है भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, यह है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, कॉरपोरेशन, यह है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इस वाले भाग से जो क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन यही है कि इसको आपको किस प्रकार से जोड़ना है, कौन सा किस राज्य से संबंधित है, ये वाला भाग आप इसको इसमें कनेक्ट करना है। बाल को किससे जुड़ा हुआ, माल को किससे जुड़ा हुआ, और नाल को। दमन जोड़ी कोरापुट, कोरापुट जिले की जगह है दमन जोड़ी। इसमें मद्रास में लिखना चाहो तो लिखो मेटूर के पास, मद्रास है। इसमें जगह पर्टिकुलर लिखना चाहो तो लिखो मेटूर। कोरापुट। दमन जोड़ी को डार्क अंडरलाइन करना, ये पूछा जाता है दमन जोड़ी में निम्न में से किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है। तो पहले तो ये पता ही नहीं चलता कि दमन जोड़ी है किस राज्य में, और फिर ये सारी कंपनी एक जैसी है। हिंडाल्को, इंडाल, बाल्को, माल्को, नाल्को, ये पांचों के पांचों नाम एक जैसे लगते हैं, इसलिए इनको इस शॉर्ट फॉर्म से ही याद रखना तो थोड़ा याद रह जाएगा। ये तीनों शब्द पूछे जाते हैं किस राज्य से, या इसके आगे जगह दे दी जाती है। मद्रास या मेटूर, दमन जोड़ी या कोरापुट, फिर कोरबा। मेन जो इसका प्लांट लगा है बाल्को का वो कोरबा में है, इसलिए अक्सर कोरबा वाला भाग आता है। हो गया। आवाज तो आपकी जल्दी आ जाती है, काम आप धीमे करते हो।
कोरबा, अंबिकापुर, रत्नागिरी, तीनों के अंदर प्लांट लगे हुए हैं। तीनों बाल्को के, तीनों बाल्को कंपनी की स्थापना ही सोवियत संघ के सहयोग से हुई। मेन प्लांट इसका वहां लगा हुआ है। हो गया? एल्यूमिनियम उद्योग में इतना ही है। 5 मेजर कंपनी है, पांचों के नाम और इनके सेंटर याद रख लो आप, कहां कहां पर है और कौन सी दूसरी और कौन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई। 1988 के बाद एल्यूमिनियम उद्योग को सरकार फ्री कर देती है, निजी निवेश के लिए खोल देती है और फिर इस उद्योग का भट्टा बैठ जाता है। लिखो इसमें, लिखो इसमें, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 3 बड़ी कंपनियों की, तीसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 3 बड़ी कंपनियों की स्थापना की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में 3 बड़ी कंपनियों की स्थापना की जाती है। तीन बड़ी कंपनियों की स्थापना की जाती है जिनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर एल्यूमिनियम उद्योगों की स्थापना की जाती है। जिनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर एल्यूमिनियम उद्योगों की स्थापना की जाती है। विभिन्न स्थानों पर एल्यूमिनियम उद्योगों की स्थापना की जाती है। नीचे नाम लिखना है, पहला बाल्को और ब्रैकेट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, लिखना कॉरपोरेशन, भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। बाल्को अंडरलाइन करना, बाल्को नाम से आता है। बाल्को का प्लांट किस में, तो छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में। सामान्यतः इसका जो आगे सुमेलित में आता है वो छत्तीसगढ़ आता है। मालको का आगे तमिलनाडु आता है और इसके आगे उड़ीसा आता है। भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिखो इसमें। लिखो इसमें, हाँ लिखो। इस कंपनी के द्वारा, इस कंपनी के द्वारा सोवियत संघ के सहयोग से, इस कंपनी के द्वारा सोवियत संघ के सहयोग से, इस कंपनी के द्वारा सोवियत संघ के सहयोग से 1965 में, 1965 में
1965 में 3 क्षेत्रों में एल्यूमिनियम उद्योगों की स्थापना की जाती है। 3 क्षेत्रों में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की जाती है। तीन क्षेत्रों में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की जाती है। नंबर 1 कोरबा। नंबर 1 कोरबा। फिर नंबर 2 अंबिकापुर। नंबर 1 कोरबा, जैसे लिखो कोरबा, फिर अंबिकापुर, इसके आगे लिखो छत्तीसगढ़। कोरबा, कोरबा तो लिखा हुआ ना उधर। कोरबा और ये अंबिकापुर, इनके आगे लिखो छत्तीसगढ़। और नंबर 3 लिखो रत्नागिरी, उसके आगे लिखो महाराष्ट्र। नंबर 3 रत्नागिरी, उसके आगे महाराष्ट्र। फिर वापस नंबर 2 लगाओ मालको। मालको मद्रास एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। मद्रास एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। मद्रास एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। मद्रास एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, इसमें लिखो लिखो इस कंपनी के द्वारा, इस कंपनी के द्वारा इटली के सहयोग से, इस कंपनी के द्वारा इटली के सहयोग से, इस कंपनी के द्वारा इटली के सहयोग से सन 1965 1965, इटली के सहयोग से 1965 में तमिलनाडु के मैटूर में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की जाती है। तमिलनाडु के मैटूर में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की जाती है। तमिलनाडु के मैटूर में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की जाती है। तमिलनाडु के मैटूर में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की जाती है। फिर तीसरा लिखो नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, नालको, इसमें लिखो नेशनल एल्यूमिनियम, सूती वस्त्र उद्योग करना है, वो रह जाएगा। लिखो नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, इसमें लिखो इसके द्वारा फ्रांस के सहयोग से, इसके द्वारा फ्रांस के सहयोग से 1981 में, इसके द्वारा फ्रांस के सहयोग से 1981 में उड़ीसा के कोरापुट जिले के दमनजोड़ी नामक स्थान पर, उड़ीसा के कोरापुट जिले के दमनजोड़ी नामक स्थान पर, उड़ीसा के कोरापुट जिले के दमनजोड़ी नामक स्थान पर
एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की जाती है, या एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना की जाती है। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की जाती है। फिर नीचे नोट लगा के लिखो 1988 में 1988 में में एल्यूमिनियम उद्योग को निजी निवेश के लिए खोल दिया जाता है। 1988 में एल्यूमिनियम उद्योग को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया जाता है। निवेश के लिए एल्यूमिनियम उद्योग को 1988 में निजी निवेश के लिए खोल दिया जाता है। तब से इस क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी एल्यूमिनियम कंपनियों की स्थापना की गई। तब से इस क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी एल्यूमिनियम कंपनियों की स्थापना की गई है। उससे पहले तो सरकार अपने स्तर पर इनके फैसले लेती थी, उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर में हो गया तो हर कोई इस वाले भाग में आ गया।